जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले ईरान के शाहिद 136 और भारत के शेषनाग 150 लोइटरिंग म्यूनिशन के बारे में, जहां पर पहले हम बात करेंगे कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा है और क्यों इस समय भारत पे इसकी चर्चा हो रही है। आप कल्पना कीजिए कि भारत एक साथ सैकड़ों ड्रोन आसमान में उड़ा देता है, वो भी बिना पायलट के, और वो ड्रोन खुद ही टारगेट को चुनकर उसको तबाह कर देते हैं। और तो जाहिर सी बात है, जब बड़ी संख्या में इतनी ड्रोन आएंगे तो दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही देखा, और हमने ईरान और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें भी हमने जो शाहिद 136 ड्रोन है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते देखा, और वो भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन अब भारत भी अपना खुद का एक एआई स्वार्म ड्रोन जो है वो विकसित कर रहा है, जिसका नाम है शेषनाग 150। तो सवाल यहाँ पर यह है कि भारत का ये नया ड्रोन शाहिद 136 से कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। और इस वीडियो में हम मुख्यतः जानेंगे शाहिद 136 क्या है, शेषनाग 150 क्या कर सकता है, और कौन सा ड्रोन ज़्यादा खतरनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। शुरुआत करते हैं शाहिद 136 से। देखिए, शाहिद 136 वो नाम है जो आज लगभग जितने भी डिफेंस एंथुजियास्ट हैं या जो न्यूज़ देखते हैं उन्होंने इनका नाम सुन रखा है। बेसिकली ये ईरान के द्वारा विकसित किया गया एक लोइटरिंग म्यूनिशन है। लोइटरिंग म्यूनिशन का मतलब होता है एक ऐसा ड्रोन जो आसमान में घूमता है, टारगेट को खोजता है और खुद ही उसको टकराकर विस्फोट कर देता है, या यूँ कह ले आत्मघाती हमला करता है। और इसीलिए हम इसे कामिकाजी ड्रोन भी कहते हैं। कामिकाजी वर्ड आपको जो है वर्ल्ड वार 2 में जापान के जो कामिकाजी अटैक है वहां पर सुनने को पहली बार मिला था। अब रूस ने इन ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने में यूक्रेन के अगेंस्ट भी किया है, और अब इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल ईरान जो है वो इसराइल और जो दुबई में अटैक हो रहे हैं, कुवैत में अटैक हो रहे हैं या दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अटैक हो रहे हैं उनमें ये कर रहा है। अब इस ड्रोन की खासियत क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सादगी और इसकी कम कीमत। शाहिद 136 की अगर हम मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसकी रेंज तकरीबन 1000 से लेकर 1500 और कुछ रिपोर्ट में 2000 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। स्पीड की बात करें तो ये 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, और ये अपने साथ तकरीबन 40 से लेकर 50 किलोग्राम तक के जो एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स हैं वो कैरी करता है। नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें नेविगेट करने के लिए जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन का यूज़ किया जाता है। इसका जो डिज़ाइन है मुख्यतः ट्रायंगुलर डेल्टा विंग डिज़ाइन होता है, जो कि अक्सर इसे ट्रकों से लॉन्च किया जाता है। अब इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका स्वार्म अटैक। रूस ने कई बार जब यूक्रेन पर अटैक किया था तो उन्होंने तकरीबन 20 से 50 शाहिद ड्रोन को एक साथ लॉन्च किया था, और जिससे एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसको 100% इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। और यही काम इस समय ईरान भी कर रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं भारत के शेषनाग 150 के बारे में। देखिए, शेषनाग 150 की जहां तक बात रही तो ये भारत का एक स्मार्ट स्वार्म ड्रोन कॉन्सेप्ट है जो भविष्य के युद्धों के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। यहाँ पर भारत ने अलग अलग जो युद्ध हुए हैं उनसे जो सीखा है, जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर इसका विकास किया है। एक तरफ जहाँ शायद 136 सस्ता है तो वहीं शेषनाग 150 जो है ये ज्यादा स्मार्ट और एडवांस ड्रोन होने वाला है। इसके जो संभावित क्षमताएं हैं वो मुख्यतः एआई आधारित स्वार्म कोऑर्डिनेशन है। जीपीएस जैम होने के बाद भी ये नेविगेट कर पाएगा। इसमें हमें विजुअल नेविगेशन सिस्टम देखने को मिल जाता है, और ये मल्टीपल टारगेट को अटैक कर सकता है। देखिए, इसकी डिज़ाइन भी डेल्टा विंग है, जैसे कि हमें शाहिद में देखने को मिलती है। इसमें छोटे कैनार्ड्स विंग भी ऐड हो सकते हैं। ये डिज़ाइन ड्रोन को बेहतर स्टेबिलिटी और मनोवरबिलिटी प्रदान करता है। लेकिन इसके बावजूद भी शाहिद 136 और शेषनाग 150 में कुछ बड़े डिफरेंस हैं। आइए जानते हैं। देखिए, शाहिद 136 एक चीप मास प्रोडक्शन ड्रोन है, यानी सस्ता और ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस किया जाने वाला। इसमें हमें बेसिक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम देखने को मिल जाता है, और ये सिंपल कामिकाजी अटैक में यूज़ होता है। वही इसमें जो मास स्वार्म अटैक करने की कैपेबिलिटी है वो है। वही शेषनाग 150 की बात करें तो इसमें हमें एआई बेस्ड स्वार्म इंटेलिजेंस देखने को मिल जाती है। टारगेट रिकॉग्निशन काफ़ी अच्छा है। इसमें विजुअल नेविगेशन की भी क्षमता है, और ये ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है। यानी अगर एक बार जीपीएस जैम कर दिया जाए तो ईरान का शाहिद 136 तो भटक सकता है, लेकिन शेषनाग 150 एआई और कैमरों की मदद से अपने टारगेट को पहचान सकता है और उनको एंगेज कर सकता है। और इसे भारत ने अपनी जो भविष्य के वॉरफेयर है उसमें रणनीति को ध्यान में रखकर विकसित किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं आज के मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन एक सबसे बड़े गेम चेंजर बन चुके हैं, और ये किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं
शायद मुझे अब ये बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप सब ऑलरेडी ईरान के केस में देख रहे हैं ये सब। आप सब ने ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर में इनकी असली कैपेबिलिटी को देखा है। और यही कारण है कि अमेरिका, चीन, रूस, तुर्की, ईरान सभी स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। और भविष्य में युद्ध ऐसे हो सकते हैं जहां पर हो सकता है कि हजारों ड्रोन एक साथ होने, एआई खुद ही टारगेट को चुने और जो सैनिकों की ज़रूरत है वो कम हो जाए। और भारत इसी उद्देश्य में, इसी एम्बिशन के साथ इस प्रोग्राम को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। यानी अगर हम तुलना करें तो शायद 136 सस्ता है और मास अटैक रोल के लिए अच्छा है, तो वहीं शेषनाग 150 ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा एडवांस है और एआई स्वार्म कैपेबल है। हालांकि ये भी बहुत महंगा नहीं होने वाला है, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय भारत के लिए इस प्रकार के जो सिस्टम है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भी जो लोइटरिंग म्यूनिशन है इनका बड़े पैमाने पर यूज़ किया था। और यकीन करिए, जब ये ड्रोन बनकर तैयार हो जाएगा तो भविष्य में ये युद्ध की दिशा को भी निर्धारित करने की कैपेबिलिटी भविष्य में रखने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस प्रकार के ड्रोन और बड़ी संख्या में बनाने चाहिए? अपनी राय आप हमें अवश्य दें। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी कल्याणी ग्रुप को लेकर आ रही है। कल्याणी ग्रुप का जो नया 25 टन का लाइट टैंक है, अब उसको लेकर धीरे धीरे जो जानकारियां हैं वो सरफेस हो रही हैं। और ये टैंक खासतौर पर भारतीय थल सेना की जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि पहाड़ हो गए, नदी वाले इलाके हो गए और रेगिस्तान हो गया, उनको ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जा रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें अधिकतर जो टेक्नोलॉजी है और पार्ट्स है ये भारत में ही बनाए जाएंगे। इसमें हमें एम्फीबियस कैपेबिलिटी देखने को मिलने वाली है, यानी कि ये पानी में भी चलेगा। इस टैंक के पीछे की तरफ 2 वाटर जेट हमें देखने को मिलेंगे। वाटर जेट का सीधा मतलब होता है कि जैसे नाव में पानी को पीछे फेंक कर नाव आगे बढ़ती है, उसी प्रकार से ये टैंक भी पानी में चल सकेगा। इसका फ़ायदा ये है कि कोई जो वाटर बॉडी आ गई, जैसे कि नदी आ गई, तो उसको पार करने के लिए हमें पुल या इंजीनियरिंग ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे हमारे जो ऑपरेशन है वो काफ़ी तेज़ी से पूरे होंगे और बाढ़ वाले क्षेत्रों में भी ये काम कर सकता है। इसके अलावा टैंक में 105 mm की जो बड़ी तोप है वो लगेगी। ये तोप मुख्यतः दुश्मन के जो हल्के टैंक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकेगी, बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर सकेगी और इन्फेंट्री पोजीशन को हैवी जो नुकसान है या कैजुअलिटी है ये पहुंचा सकती है। टैंक का जो टैरेट है और गन दोनों है ये कल्याणी ग्रुप खुद बनाएगा, यानी खुद से बनाएगा, और इससे भारत में जो स्वदेशी क्षमता है वो बढ़ेगी। अब रही बात इंजन की, तो टैंक में कैटरपिलर पर आधारित जो इंजन है वो भारत में ही बनाया जाएगा। इससे हमें विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम होती नजर आएगी, उनका मेंटेनेंस आसान होगा और युद्ध के समय में स्पेयर पार्ट्स हमें आसानी से मिल सकेंगे। ये टैंक इतना हल्का है कि इसे बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं उनसे ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, या यूँ कह लें इन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ज़रूरत पड़ने पर कुछ ही घंटों में किसी भी फ्रंट पे इनको हम तैनात कर सके हैं। और ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि भारतीय सेना ऑलरेडी इस प्रकार के हल्के टैंक्स की ज़रूरत रखती है। इसमें जोरावर ऑलरेडी इंटर कर चुका है और अब इस प्रकार के जो टैंक हैं ये भारतीय थल सेना के लिए नए ऑप्शन के तौर पर उभर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।